अस्सलाम वालेकुम। तो इस वीडियो में मैं सॉल्व करने जा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट सी ऑफ एक्सरसाइज 2B रोटेशन। अब यहाँ पे क्या है कि पार्ट सी में जो इसका पार्ट सी है वो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, जिसमें आपके पास एक ट्राइंगल ड्रॉ करना था आपको गिवन पॉइंट के रिस्पेक्ट से, और फिर उस ट्राइंगल को रोटेट करवाना था अबाउट गिवन सेंटर, जो आपको सेंटर गिवन हो, एंगल गिवन हो और उसकी डायरेक्शन गिवन हो उसके रिस्पेक्ट से। तो अब यहाँ पे सी पॉइंट में सी पार्ट में देखिए एक ट्राइंगल बी है, जो कि इस फिगर में यहाँ पे ये वाला ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल को आपको रोटेट करवाना है थ्रू 90 डिग्री। ये जो बी ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल को आप रोटेट करवाएंगे 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और अबाउट द पॉइंट। ये जो अबाउट के बाद जो पॉइंट मेंशन होता है या कहीं पे भी मेंशन हो फिक्स पॉइंट रोटेटिंग में, तो वो उसका सेंटर कहलाता है। तो यहाँ से यहाँ तक जो पॉइंट में इसको रोटेट करना है उसका सेंटर क्या है 4-6, यानी उस 4-6 पॉइंट के रिस्पेक्ट से आप उसकी रोटेशन परफॉर्म करेंगे और वो रोटेशन होगी 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द इमेज ऑफ द ट्राइंगल बी। तो जो उसकी इमेज फॉर्म्ड होगी ट्राइंगल की, उसकी आपको वर्टिसेस लिखने हैं, यानी उसके वर्टिसेस को लेबल करना है, उसके कोऑर्डिनेट्स आपको लिखने हैं। तो सेम एज क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 2B का। तो चलें इसको सॉल्व करते हैं। अब मैं यहाँ पे मुझे बी को रोटेट करवाना है, तो बी के यहाँ पे जो डिफरेंट वर्टिसेस हैं इनके रिस्पेक्ट से जो एक्सिस बन रहे हैं वो 10 और यहाँ पे बन रहे हैं 2। इसी तरह से 10 और 12 के दरमियान ये जो लाइन आ रही है ये कोइंसाइड करिए 11 पॉइंट पे। तो मैंने इसको स्केलिंग में 11 लिया है, एक्सपेंडेड फॉर्म में 11 और यहाँ पे ये 4। तो ये देखिए फिगर इस तरह से ड्रॉ हो गई, ठीक है। यानी यहाँ पे जो बी ट्राइंगल था, इसको मैं लिख देती हूँ कि बी अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक थोड़ी सी मिस्टेक्स हो गई थी। जो सेंटर था वो हमारा गिवन है 4,6। 4,6 पे सेंटर गिवन है, तो उसके अकॉर्डिंग जो कोऑर्डिनेट बनेंगे वो अलोंग एक्स एक्सिस 4 होंगे और अलोंग वाई एक्सिस 6 होंगे। तो अलोंग एक्स एक्सिस हमें 4 जाना है और वाई अलोंग जो है वो 6 यूनिट जाना है। तो ये वाला वो पॉइंट होगा जो कि सेंटर होगा। पहले मैंने 4,4 पे गलती से लगा दिया था, मैंने उसको करेक्शन कर दी है। तो यहाँ पे 4,6 जो है वो ये वाला पॉइंट होगा, यानी सेंटर जो है वो इस पॉइंट पे लोकेट करेगा और उसके कोऑर्डिनेट है 4,6। अब आपको क्या देखना है, सबसे पहले अगेन वही कॉन्सेप्ट जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में यूज़ किया था, क्वेश्चन नंबर 1 में ऑफ एक्सरसाइज 2B। उसमें क्या था, उसमें हमने क्या किया था कि इस सेंटर से अब हमें जो सेट ऑफ रूल्स गिवन है जिसके अकॉर्डिंग हम इसकी जो इमेज फॉर्म हो रही है उसकी कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे, वो हमारे पास कैसे फाइंड हो सकती है जब हमारे पास सेंटर जो है वो ओरिजिन के रिस्पेक्ट से गिवन हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सेंटर जो है वो ओरिजिन नहीं गिवन, अदर देन ओरिजिन गिवन है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको एज अ फेक ओरिजिन कंसिडर करके इस सेंटर पॉइंट से इन सारे पॉइंट्स का जो प्री इमेज है इन सारे वर्टिसेस का डिस्टेंस फाइंड करेंगे और फिर उसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे यानी अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस जो डिस्टेंस होगा उस डिस्टेंस को हम यहाँ पे पुट करेंगे और उसके अकॉर्डिंग फिर ट्रांसफॉर्म करवाएंगे इन सेट ऑफ रूल्स की हेल्प से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि यहाँ जो सेंटर है इस सेंटर से अब सबसे पहले पी पॉइंट है, फिर क्यू पॉइंट है, फिर आर पॉइंट है। अब आप देखें हमें इस सेंटर से इस पी पॉइंट, इस क्यू पॉइंट और इस आर पॉइंट तक का डिस्टेंस फाइंड करना है। यानी इस सेंटर से इस प्री इमेज इस सेंटर से जो प्री इमेज गिवन है इसका डिस्टेंस आपको फाइंड करना है, यानी हर वर्टेक्स जो है इस सेंटर से कितने यूनिट डिस्टेंस पे फॉर्म होगा और वो डिस्टेंस हमें देखना है अलोंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो इस पॉइंट से आप चलिए कितने यूनिट हम चलें अलोंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पॉइंट पी आ जाए तो 1 2 3 4 5 6 यूनिट अलोंग एक्स एक्सिस एंड 1 2 3 4 यूनिट अलोंग वाई एक्सिस, और ये जो डिस्टेंस होगा वाई का ये -4 होगा। तो यानी जो पहले सेट ऑफ रूल्स आए वो आए हैं 6 -4। तो यहाँ पे मैं इन सेट ऑफ रूल्स में लिख दूंगी 6 -4, ठीक है। अब दूसरे पॉइंट पे आइए। अब दूसरे पॉइंट का देखें कि सी पॉइंट से पी के बाद क्यू आता है, तो क्यू जो वर्टेक्स है वो कितने यूनिट डिस्टेंस पर है, तो 1 2 3 4 5 6 7 यूनिट अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई यूनिट्स जो है वो 1 एंड 2 -2, यानी 7 -2। अब यहाँ पे मैं लिख दूंगी जो सेकंड पॉइंट है वो 7 -2 आया है। इसी तरह से इस सेंटर से इस आर तक का डिस्टेंस देखिए कितने यूनिट अलोंग एक्स और वाई एक्सिस डिस्टेंस है, तो 1 2 3 4
4 यूनिट अलॉन्ग एक्स एक्सिस 1 एंड 2 यूनिट -2 यूनिट अलॉन्ग वाई एक्सिस, तो 4 कॉमा -2, इसके पॉइंट आ गए 4 कॉमा -2। अब आपको इन सेट ऑफ रूल्स के अकॉर्डिंग इसको ट्रांसफॉर्म करना है। तो अगर x और y है तो वो चेंज हो जाएगा y में, यानी y का कोऑर्डिनेट पहले आ जाएगा और x के कोऑर्डिनेट के साथ माइनस साइन लग जाएगा। तो यहाँ पे आइए, y का कोऑर्डिनेट पहले आ जाएगा यानी -4 पहले लिख दिया जाएगा और x के कोऑर्डिनेट के साथ -6 आ जाएगा। इसी तरह से 7 कॉमा -2 एज इट इज़ आ गया और 7 के साथ माइनस लगा दिया गया। इसी तरह से -2 जो है वो पहले आ जाएगा और 4 के साथ जो है वो -4 इस तरह से लिख दिया जाएगा। अब आप देखें कि हमने इस सेंटर से हमने इस P, Q एंड R तक का डिस्टेंस फाइंड किया था, ना कि इस ओरिजिन पॉइंट से। तो अब जो उसकी इमेज फॉर्म हो रही है वो कहाँ पे फॉर्म्ड होगी, उसके जो डिस्टेंस है वो इस पॉइंट से हमें मिल गए। यानी अब इन पॉइंट्स को मैं लोकेट करूँगी फ्रॉम दिस सेंटर C, इस सेंटर से मैं इस पॉइंट को लोकेट करूँगी। तो ये जो इमेज आएगी ये P की इमेज होगी, ये Q की इमेज होगी और ये R की इमेज होगी। तो इस सेंटर ऑफ रोटेशन से सबसे पहला पॉइंट क्या है, -4 -6। तो इस सेंटर से -4 है, तो अगर ये सेंटर को अब ये सेंटर बिहेव करेगा एज अ ओरिजिन सेंटर यानी फेक ओरिजिन। तो यहाँ से देखिए, अगर ये ओरिजिन पॉइंट होता है तो -4 जो है वो अलॉन्ग एक्स एक्सिस कहाँ लाई करता है, लेफ्ट साइड पे। तो मैं मूव करूँगी -4 अलॉन्ग एक्स नेगेटिव एक्स एक्सिस और -6 अलॉन्ग नेगेटिव वाई एक्सिस। तो यहाँ से मैं मूव करूँगी 1 2 3 4 माइनस साइड पे और -6 है तो इसका मतलब है कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में चलूँगी अलॉन्ग वाई एक्सिस 6 यूनिट 1 2 3 4 5 और ये हो जाएगा 6। यानी ये जो 0 पॉइंट है इस पॉइंट पे P की इमेज फॉर्म हुई है जो कि P प्राइम हो गई। इसी तरह से सेकंड पॉइंट पे देखिए -2 -7, इस सेंटर से -2 कहाँ लाई करेगा 1 एंड 2 -2 और 7 यूनिट अलॉन्ग वाई एक्सिस। तो 1 2 3 4 5 6 7 ये वो पॉइंट होगा जहाँ पे Q प्राइम की इमेज फॉर्म्ड होगी, Q की इमेज फॉर्म्ड होगी जो कि Q प्राइम से मैं डिनोट करूँगी। इसी तरह से लास्ट पॉइंट जो है वो -2 -4। अब -2 -4 इस सेंटर से कहाँ पे फॉर्म्ड होगा 1 एंड 2 -2 एंड -4 1 2 3 एंड 4। तो ये वो पॉइंट होगा जहाँ पे R की इमेज फॉर्म्ड होगी, R प्राइम। अब इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन करके एक ट्राइंगल फॉर्म कर दूंगी और ये ट्राइंगल जो है वो इमेज फॉर्म करेगा ऑफ द ट्राइंगल P Q एंड R की। तो यहाँ से इनको ज्वाइन कर दें, P Q को ज्वाइन कर दें एंड देन R को ज्वाइन कर दें। ठीक है, अब यहाँ देखें ये जो ट्राइंगल फॉर्म हुआ है ये जो ट्राइंगल B था इसको हमने अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या मेंशन था कि B इज रोटेटेड थ्रू 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन अबाउट द पॉइंट 4,6। यानी ये B जो है ये रोटेट कर रहा था क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी क्लॉकवाइज की डायरेक्शन में मूव कर रहा था। इस तरह से मूवमेंट इसकी हो रही थी अबाउट द सेंटर पॉइंट 4,6। तो ये इसकी इमेज फॉर्म्ड हो गई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या कहा था कि रोटेट करवाने के बाद क्लॉकवाइज 90 डिग्री अबाउट दिस पॉइंट जो इमेज फॉर्म्ड होगी, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द इमेज ऑफ द ट्राइंगल बी। यानी अब जो ट्राइंगल फॉर्म्ड हुआ है, यानी जो इमेज फॉर्म्ड हुई है ट्राइंगल बी की, उसके जो वर्टिसेस हैं उसके आपको कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखें कि ये जो ट्राइंगल फॉर्म्ड हुआ है वो इस सेंटर के रिस्पेक्ट से हुआ है, लेकिन अब मुझे इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। तो जब मैं इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करूँगी, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था, अब जब मैं इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करूँगी तो इसके कोऑर्डिनेट्स के लिए मैं इस सेंटर को कंसिडर नहीं करूँगी। मैं अब किसको करूँगी, इस ओरिजिन को कंसिडर करूँगी जिसके रिस्पेक्ट से मैंने जो इसकी ऑब्जेक्ट है यानी जो इसकी प्री इमेज है उसको फॉर्म किया था। अगर आप देखें जो मैंने प्री इमेज को फॉर्म किया था, प्री इमेज जो ड्रॉ की थी वो मैंने इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट से
उसकी स्केलिंग इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट से मैंने उसकी कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट किया था, जबकि जब उसकी सेंटर ऑफ रोटेशन को मैंने हाईलाइट किया था तो इसके रिस्पेक्ट से मैंने उसको रोटेशन, इस पे रोटेशन परफॉर्म की थी। बट आफ्टर रोटेशन जब इमेज फॉर्म हो गई और मुझे इमेज के कोऑर्डिनेट्स चाहिए तो मैं इस सेंटर ऑफ ना कि इस सेंटर ऑफ रोटेशन को कंसिडर करूँगी, बल्कि मैं इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट से इसके कोऑर्डिनेट्स लिखूँगी। तो अब देखिए कि इसके कोऑर्डिनेट्स इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट से क्या होंगे। तो सबसे पहले पी प्राइम है, तो इस पी प्राइम को ही देख लेते हैं। इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, यहाँ पे जो है वो y की x की वैल्यू है 0 और y की वैल्यू है 0, तो p प्राइम हो गया 0,0। इसी तरह से q प्राइम को देखें कि वो कहाँ लोकेट कर रहा है, तो 1 and 2 अलॉन्ग x एक्सिस 2 डिस्टेंस है और अलॉन्ग y एक्सिस -1 है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए 2 -1। इसी तरह से जो r प्राइम है, r प्राइम के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसको लोकेट करें तो r प्राइम के कोऑर्डिनेट्स हो गए 1 and 2 अलॉन्ग x एक्सिस 2 यूनिट और 1 and 2 अलॉन्ग y एक्सिस 2 यूनिट, तो ये हो गया 2,2। इस इमेज के कोऑर्डिनेट्स आ गए, तो आंसर में क्या लिखूंगी, देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इमेज आर p प्राइम है 0 0, इसी तरह से q प्राइम है 2 -1 एंड r प्राइम है 2,2। यहाँ पे ये रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स होंगे इस इमेज के जो b को रोटेट करके फॉर्म्ड हुई है। क्लियर है।